तो गाइज कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आइए एक बहुत ही छोटी सी कहानी। दोस्तों हमेशा जीवन में एक बात याद रखिएगा कि आप जो आज करते हैं वो आपको उसके परिणाम कल अवश्य मिलेंगे। आने वाला वक्त आपके आज की मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, लेकिन यदि आप गलत करते हैं तो गलत का परिणाम भी आपको गलत ही मिलने वाला है। आइए दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। एक छोटी सी कहानी हमें जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। एक बार की बात है, एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था और जिसके पास एक ही गाय थी और वह उस गाय से जो दूध निकलता था उसे शहर ले जाकर बेचता था और जो भी उससे पैसे मिलते थे वह अपना राशन वहाँ से खरीद कर लाता था और अपने घर का गुजारा करता था। दोस्तों एक बार की बात है, उसकी पत्नी ने एक दिमाग में उपाय सूझा कि क्यों ना इस गाय के दूध से मक्खन निकाला जाए, और मक्खन दूध से महंगा बिकता है और ये मक्खन ले जाकर अगर शहर बेचेंगे तो पैसे भी मिल जाएंगे और राशन भी मिल जाएगा। वह अगले दिन से गाय के दूध से मक्खन निकालना उसने शुरू किया और उसका जो पति था वह शहर ले जाता था और एक डेयरी और राशन की दुकान में वह उस मक्खन को बेच दिया करता था। और जब वह मक्खन बेच देता वहीं से उस किराने की दुकान से वह चावल, दाल, जितना भी मसाला था, राशन की जितनी भी सामग्री थी उसी दुकान से खरीद कर चीनी अपने घर ले आता था। एक दिन की बात है, जैसे ही वह हर रोज़ की तरह मक्खन ले जाकर उस किराने की दुकान में बेचा करता था, उसकी पत्नी ने मक्खन निकाले। अब मक्खन थोड़ा सा उसके पास पहले से भी इकट्ठा था। 1-1 किलो के उसने एक पेड़े बनाए और वह ले जाकर देने लगा। कई दिनों तक, कह सकते हैं कि महीनों तक, उस व्यक्ति ने 4-4 किलो मक्खन उस किराने की दुकान में जाके उसने बेचे। और एक दिन की बात है, जब वह दुकानदार सोचा कि क्यों ना यार यह 1-1 किलो के पेड़े हमें दे जाता है, हर रोज़ 4 पेड़े देता है ये मक्खन के बड़े बड़े, क्यों ना इसे तौला जाए। और जैसे ही वह तौलता है वह देखता है कि वह मक्खन मात्र 900 ग्राम था, 1 किलो में 100 ग्राम कम। और जैसे ही उसने तौला, अब उसके अंदर बहुत तेज़ी से क्रोध आया उस दूध वाले और मक्खन वाले के प्रति। और जैसे ही अगले दिन वह व्यक्ति उसके दुकान में आया, उसे बुरी तरीके से डांटने लगा कि बेईमान हो तुम मक्कार हो, तुम कामचोर हो, तुमने चोरी की है और तुम इतना कम मक्खन दे के जाते थे। मैं तुम पर विश्वास करता था, लेकिन तुम बहुत ही बेईमान हो, चोर हो तुम, चोर। और जैसे ही उसने यह शब्द उस व्यक्ति को कहे, वह जो व्यक्ति था बड़े ही नम्रतापूर्वक कहता कि नहीं हुजूर, मुझे माफ़ करिएगा, हम गांव के लोग हैं, आप हमें दोष मत दीजिए, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती। मैं तो आपके यहाँ से जो 1 किलो चीनी है उस चीनी को मैं ले गया था और उसे ही वो बंटवारे के जैसे प्रयोग करती थी और मैं उसी का मक्खन उस तौल के आप तक पहुँचाता हूँ और आप मुझे दोष मत दीजिए। जैसे ही उस दुकानदार ने उस व्यक्ति की बात सुनी कि उसी की तौली हुई 900 ग्राम चीनी जो कि 1 किलो के भाव से बेचता था, अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उस व्यक्ति से माफ़ी मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो। तब उस व्यक्ति ने सच्चाई बता ही दी कि मैं तो आपके यहाँ से चीनी ले जाता था और मेरी पत्नी बंटवारे के रूप में उस चीनी का इस्तेमाल करती थी और एक साइड चीनी रखती थी, एक साइड मक्खन रखती थी, और जब बराबर हो जाता था तो हम ये समझते थे कि 1 किलो का मक्खन हो गया और मैं आपके दुकान पर ला के दे देता था। दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी, आप सोचिए, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उसे पछतावा हुआ कि आखिर उसने जो बेईमानी करता था उसके बेईमानी का फल उसे मिला। दोस्तों यह एक कहानी थी। यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को लाइक करें, औरों तक शेयर करें। आप और कौन से शहर से आप इस कहानी को देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।